एलएसी पर अब क्लीन बोल्ड होगा चीन। भारत बचाव नहीं, आक्रामक मुद्रा का बना रहा सीन। सीमा पर राफेल और सुखोई की तैनाती। चीनी मीडिया हो गई है पूरी तरह जज्बाती। मोदी की आक्रामक नीति से जिनपिंग के उड़ गए हैं होश। सीमा पर अब ड्रैगन होगा पूरी तरह जमींदोज। दोस्तों, जब से पीएम मोदी ने भारत की सत्ता संभाली है, सीमा पर भारत का रुख बदल गया है। इसी का नतीजा है कि चीन की हरकतों को देखते हुए अब हिंदुस्तान ने बचाव नहीं आक्रमण की नीति की आत्मसात कर ली है। तवांग में उसने इसका एक नजारा भी दिखा दिया है। दोस्तों, भारत की इस नीति से पाकिस्तान की भी हवा टाइट हो गई है, तभी तो वो सीमा पर शांत बैठा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान का सहयोगी चीन मिमियाना नहीं छोड़ रहा है। गाहे बगाहे वो कुछ ऐसा करता रहता है जिससे उसके नापाक मंसूबे का एहसास हो जाता है। लिहाजा अब मोदी ने उसे सबक सिखाने की सेना को खुली छूट दे दी है, जिससे उसकी नींद उड़ गई है। दोस्तों, यहाँ सवाल उठता है कि आखिर मोदी ने ऐसा कौन सा आदेश दे दिया है जिससे चीन के हुक्मरान खौफ खा रहे हैं? क्यों उन्हें डरावने सपने आने लगे हैं? क्यों उन्हें अब सीमा पर अपनी मौत दिखाई दे रही है? दोस्तों, तवांग की घटना से चीन को इतना तो समझ में आ गया है कि अब सीमा पर उसकी हर हरकत का करारा जवाब मिलेगा। अब जब भी वो ऐसी कोई हरकत करने की कोशिश करेगा, मां भारती के सपूत उसकी भद पीट देंगे। लिहाजा अपना डर छिपाने के लिए वो अब भारत को गीदड़ भभकी दे रहा है। इसके लिए उसने बाकायदा अपनी मीडिया को भी उतार दिया है। चीन अपने पालतू कुत्तों के जरिए बताने की कोशिश कर रहा है कि वो भी पूरी तरह से तैयार है, लेकिन भारतीय वायु वीरों का खौफ उसके अंदर साफ तौर पर देखा जा रहा है। दोस्तों, ऐसा होना लाजमी भी है, क्योंकि तवांग की घटना के बाद जिस तरह राफेल और सुखोई ने उड़ान भरी थी, उससे चीन के पसीने छूट गए थे। दोस्तों, दरअसल भारतीय वायु वीरों ने चीन को यह बता दिया है कि इस बार भारत उसे गुस्ताखी करने का मौका नहीं देगा। अब की बार हिंदुस्तान उसे ऐसा मजा चखाएगा कि वो सीमा पर फुदकना ही भूल जाएगा। दोस्तों, यहां आपको बता दूं कि चीन के फाइटर जेट्स भारतीय विमानों के आगे कहीं नहीं ठहरते हैं। इसीलिए भारतीय वायुसेना की ताकत से चीन की हवा टाइट रहती है। दोस्तों, भारत के राफेल और सुखोई चीन के लिए साक्षात काल हैं, जिनके एक बार उड़ान भरने से चीन की सेना कांप उठती है। उसे सीधे यमराज के दर्शन हो जाते हैं। दोस्तों, भारत जिस तरह सीमा पर तैयारी कर रहा है, वो भी चीन की टेंशन बढ़ाने वाला है। सीमा पर सुंगरों का जाल और हाईवे के निर्माण ने उसकी नींद उड़ा रखी है। रॉकेट फोर्स की तैयारी भी उसे बेचैन कर रही है। उसका सुख चैन सब छीन रही है। कुल मिलाकर कहा जाए तो चीन का पक्का इलाज करने का मोदी ने पूरा इंतजाम करना शुरू कर दिया है, जिसमें भारतीय वायुवीर खास भूमिका निभाने वाले हैं। वो कैसे, ये जानने के लिए आपको ये रिपोर्ट देखनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सीमा पर अब आ गया है ड्रैगन का काल। भारत की तैयारी से चीन के उड़ गए हैं होश। दोस्तों, अब का हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान नहीं रह गया है जो हमेशा शांति का पाठ पढ़ता रहता था। अब का हिंदुस्तान दुश्मन को शांति पाठ पढ़ाने के साथ ही उसका इलाज भी करना जानता है। कहने का मतलब यही है कि भारत अब पहले की तरह रिएक्टिव नीति पर नहीं बल्कि प्रोएक्टिव नीति पर चलता है, जिसके चलते ये कहा जाने लगा है कि भारत से चीन का पंगा लेना चीनियों पर भारी पड़ेगा। पहले गलवान और फिर तवांग में टकराव ने भारतीय सेना के हाथों जबरदस्त कुटाई खाने के बाद चीन की हालत खराब हो चली है। गलवान में चीन के साथ विवाद के बाद जैसे सीमा पर भारी भारतीय सैनिकों की तैनाती की गई थी, कुछ वैसा ही एक बार फिर हो रहा है। थल सेना के जवानों की ताकत में वृद्धि करने के साथ ही भारत अब वायुसेना के जरिए अपनी ताकत दिखा रही है। दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर भारत किस तरह अपनी तैयारियों को पुख्ता कर रहा है? चीन को सबक सिखाने के लिए वो कौन सी रणनीति अपना रहा है? दोस्तों, आपको इस सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले चीन की वायुसेना की ताकत के बारे में संक्षेप में आपको बता देता हूँ। ड्रैगन के पास कौन कौन से हैं फाइटर जेट्स? भारत के मुकाबले कहां खड़े होते हैं चीन के जहाज? दोस्तों, चीन के पास दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी वायुसेना है। चीनी वायुसेना में स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स के साथ स्टेल्थ तकनीक से लैस लड़ाकू विमान और ड्रोन शामिल हैं। चीन ने दक्षिण चीन सागर में बढ़ते विवाद को देखते हुए अपने बॉम्बर्स और लड़ाकू विमानों को एयरक्राफ्ट कैरियर किलर मिसाइलों से लैस कर दिया है। ये मिसाइलें एयर लॉन्च होने के कारण लंबी दूरी तक बिना डिटेक्ट किए हुए मार कर सकती हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में चीनी वायुसेना और नौसेना के पास कुल 2800 विमान हैं। इनमें ड्रोन और ट्रेनर विमान शामिल नहीं हैं। चीनी विमानों के बेड़े में लगभग 2250 डेडिकेटेड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें 1800 लड़ाकू विमान शामिल हैं। चीनी वायुसेना के पास चौथी पीढ़ी के लगभग 800 लड़ाकू विमान हैं। चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों में स्टेल्थ कैपेसिटी नहीं होती है, हालांकि ये मैन्यूवरेबल ज्यादा होते हैं। दोस्तों, चीनी वायुसेना ने खुद को आक्रामक और रक्षात्मक भूमिका के लिए तैयार किया है।
वो खुद को लंबी दूरी तक मार करने वाली हवाई ताकत के तौर पर विकसित कर रही है। दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि चीन के पास जब इतनी बड़ी वायुसेना है तो फिर वो भारतीय वायुवीरों से इतना डरता क्यों है? क्यों उसे रफाल और सुखोई के सपने आते रहते हैं? दोस्तों, जहां तक चीनी वायुसेना की बात है तो उसके बेड़े में कई फाइटर जेट्स हैं, लेकिन भारत वो सब किसी न किसी जेट की जीरोक्स कॉपी है। मसलन चीनी वायुसेना का J-11 रूसी सुखोई Su-27 की लाइसेंस कॉपी है। चीन ने 1992 से 2015 के बीच रूस से कई Su-27, Su-30 MKK और Su-35 लड़ाकू विमान खरीदे थे, जिसके बाद उसने ये विमान बनाया था। दोस्तों, चीनी वायुसेना के पास सबसे ज्यादा संख्या में J-10 लड़ाकू विमान है। यह विमान इजराइल के IAI लवी की कॉपी है। चीन ने इसे 2005 में पहली बार पेश किया था। J-10 भारत के तेजस के जैसे डेल्टा विंग कैनार डिजाइन वाला सिंगल इंजन मल्टी रोड फाइटर जेट है। दोस्तों, J-15 एयरक्राफ्ट करियर से उड़ान भरने में सक्षम एयरक्राफ्ट है। चीन ने इसे यूक्रेन से खरीदे गए सुखोई Su-33 के अधूरे प्रोटोटाइप को विकसित करके बनाया है। वर्तमान में चीनी नौसेना में 34 J-15 लड़ाकू विमान मौजूद हैं। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि चीन की वायुसेना की ताकत क्या है, क्यों उसकी वायुसेना को जीरोक्स कॉपी कहा जाता है। दोस्तों, चीन से उलट भारत के पास जो भी फाइटर जेट्स हैं वो किसी की जीरोक्स कॉपी नहीं बल्कि ओरिजिनल हैं। हमारा रफाल दुनिया के बेहतरीन विमानों में गिना जाता है। सुखोई भी भारत की शान कहा जाता है। अब भारत खुद तेजस भी बना रहा है। ये सब भारत के ऐसे फाइटर जेट्स हैं जिससे चीन की फटी रहती है। उसे डर रहता है कि कहीं उसके ओरिजिनल प्रोडक्ट उसके डुप्लीकेट प्रोडक्ट की बैंड ना बजा दे। दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि इतनी शक्तिशाली वायुसेना होने के बाद भी भारत चीन को सबक क्यों नहीं सिखा रहा है? क्यों उसके नापाक मंसूबों को पूरी तरह ढेर नहीं कर दे रहा है? दोस्तों, ऐसा नहीं है कि भारत चीन को जवाब नहीं देना चाह रहा है, लेकिन उसके लिए पहले वो पूरी रणनीति तैयार कर रहा है। सीमा पर सेना को मुस्तैद के लिए आधारभूत संरचना तैयार कर रहा है, जिससे चीन जल भुन गया है। सीमा पर खुद सैनिकों की तैनाती कर रहा है चीन। भारत की तैयारी से हो रही है ड्रैगन को परेशानी। दोस्तों, हाल ही में खबर आई है कि चीन ने 2017 के विवादित स्थल डोकलाम के पास एक नए पुल और कुछ स्थायी सैन्य ठिकानों का निर्माण किया है। लद्दाख के डेपसांग से भी चीनी ब्रिगेड हेडक्वार्टर के निर्माण की खबरें आ रही हैं। ऐसे में भारत ने लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक चीन से लगी सीमा पर गश्त बढ़ा दी है। भारतीय वायुसेना ने भी तेजपुर एयरबेस से सुखोई Su-30 MKI और पश्चिम बंगाल के हाशिमारा एयरफोर्स स्टेशन से राफेल लड़ाकू विमानों की उड़ान को बढ़ा दिया है। ये विमान चीन से लगी सीमा पर जबरदस्त हवाई गश्त लगा रहे हैं। दोस्तों, भारत की तैयारियों से डरा चीन भी अपनी फिसड्डी लड़ाकू विमानों को भारतीय सीमा के नजदीक उड़ा रहा है। इतना ही नहीं, चीनी हेलीकॉप्टर और ड्रोन भी सीमा से काफी नजदीक उड़ान भर रहे हैं। दोस्तों, अब जब तवांग में फिर चीन ने कुटिलता का सहारा लिया है, तो भारत ने अपने हाशिमारा एयरबेस को मजबूत करते हुए सुखोई और राफेल जैसे खतरनाक लड़ाकू विमानों को तैनात कर दिया है। हाल ही में इन दोनों की चीन सीमा पर इनकी गर्जना भी सुनाई दी गई थी, जिससे चीन का कांपना लाजमी भी है। दोस्तों, दरअसल एक अज्ञात चीनी चैनल से कुछ समाचारों की क्लिप सामने आई है। इस क्लिप में चीन भारत को गीदड़ भभकी देते हुए दिखाई दे रहा है। इसमें कहा गया है कि भारतीय लड़ाकू विमानों के उड़ान भरने से पहले ही चीनी विमान भारतीय क्षेत्रों में बम बारूद की बारिश कर देंगे। दोस्तों, चीन का यह बयान बताता है कि वो किस कदर भारतीय विमानों से डरा हुआ है। उसकी लड़खड़ाती जुबान ये बताने के लिए काफी है कि वो राफेल और सुखोई से बुरी तरह से सहम गया है, क्योंकि इसमें उसे अपना काल दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आपको बता दूं कि भारत ने डोकलाम के पास अपने हाशिमारा एयरबेस को लड़ाकू विमानों से पैक कर दिया है। डोकलाम वही क्षेत्र है जहां भारत और चीन के बीच साल 2017 में विवाद हुआ था और 2 महीने के टकराव के बाद चीनी सेना को भारतीय सेना और कूटनीति के सामने घुटने टेकने पड़े थे। दोस्तों, असल में चीन से भारत की जवाबी कार्रवाई पच नहीं रही है। भारत को लेकर चीन की सोच 1962 वाली है, जबकि 2023 आने वाला है। दोस्तों, भारत की यही ताकत देखते हुए चीन तो ये तो चाहता है कि वो सीमा पर 7 लाख से भी ज्यादा जवानों की तैनाती कर ले, सीमा पर अपने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को और अधिक मजबूत और शक्तिशाली बना ले। लेकिन जब यही काम भारत करता है तो उसे परेशानी होती है। दोस्तों, यहाँ सवाल उठता है कि आखिर चीन को भारत की सीमा में हो रही तैयारियों से परेशानी क्यों है? क्यों वो इससे इतना खौफ खा रहा है? दोस्तों, चीन ने अपने इलाके में सैन्य ताकत में बड़ा विस्तार करते हुए अपनी सैन्य तैनाती बढ़ाई है, लेकिन चीन को ये नहीं पसंद आ रहा कि भारत भी कुछ ऐसा करे। भारत ने जरा सी अपनी ताकत सुखोई और राफेल के जरिए दिखाई तो चीन कांप उठा और डरते हुए गीदड़ भभकी देने लगा। चीनी चैनल के वीडियो की कमेंट्री में भारत को चीन के प्रति अपने हठ धर्मिता पर लगाम लगाने की चेतावनी दी गई। उसमें कहा गया है कि भारत अगर नहीं सुधरा तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। दोस्तों, चीनी चैनलों का ये डर बता रहा है कि उन्हें अब अपनी चिंता सताने लगी है। उन्हें अब इस बात का खौफ हो गया है कि भारत उनकी गुस्ताखी का करारा जवाब दे सकता है।
चीन के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। अब चीन का यही डर उसके बयान के रूप में सामने आ रहा है।